हमारे साथ दीपक जी तो एक अलग ही अंदाज में आज एक अलग ही मिजाज में नजर आ रहे हैं। दीपक जी, सब लोग सवाल पूछ रहे हैं, कई बार तो ट्विटर पे पूछ लिया गया है किस लिए है ये भाई। तीन वैज्ञानिक यहाँ पर बैठे हुए हैं और इन तीनों वैज्ञानिक से मैं समझना चाहूंगा कि वाकई जो मैंने किया है उसमें कितना दम है या मेरे लॉजिक में कितना दम है। दरअसल 2050 में दुनिया चांद पर बस्ती बनाने के बारे में सोच रही है और जब बस्ती बनेगी तो क्या स्पेस सूट पहनकर लोगों को रहना पड़ेगा। मैं एक फील लेने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वाकई अगर चांद पर बस्ती बनेगी तो क्या होगा। एक इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया था कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी इच्छा क्या है, तो मैंने उनसे कहा था मजाक में 25 साल पहले, मैं चाहता हूं चांद पर प्रॉपर्टी डीलिंग करूं। क्या ये संभव हो पाएगा मैम? आप बताइए, चांद पर क्या बस्ती बनाने की कल्पना संभव हो पाएगी? और मैंने जितना रिसर्च पढ़ा उसके हिसाब से चंद्रयान 2 इसके दिशा में एक अहम जानकारी जुटा सकता है। लेकिन पूजा जी एक सवाल थोड़ा सा और जोड़ देती हूँ। पूजा जी, अगर यही कपड़े पहनकर पूरे टाइम रहना होगा तो महिलाएं तो काफी निराश हो जाएंगी। महिलाएं भी अंतरिक्ष में हो आई है और नहीं, आप नहीं समझ रहे हैं। फुल टाइम एक ही सूट पहनना होगा तो फिर शॉपिंग मॉल कहाँ खोलेंगे? खैर, ये तो मजाक की बात रही, आप जरा बताएं। जी बिल्कुल, जहाँ तक अगर मैं इंसान के वहाँ रहने की बात करूँ, कॉलोनीज को बसाने की बात करूँ, तो कहीं ना कहीं चंद्रयान 2 उसी की दिशा में जा रहा है। क्योंकि हम सबसे बड़ा मोटिव हमारा वहाँ जो सबसे बड़ा रीज़न हमारा वहाँ जाने का वो था वाटर, पानी। क्योंकि पानी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जब चंद्रयान 1 गया था तो हमें उसके कहीं ना कहीं वो प्रूफ मिले थे कि वहाँ पर पानी है, उसी की वजह से हमने चंद्रयान 2 को आगे भेजा है। एंड अगर ये चीज़ प्रूफ हो जाती है हमारे चंद्रयान 2 के बाद, जो कि बिल्कुल होगी, हमें मालूम है, मेहनत इतनी की गई है, तो कहीं ना कहीं 2050 तक अगर हुआ तो पक्का कॉलोनीज वहाँ पर बसाई जाएगी, लोग वहाँ रहेंगे ही रहेंगे। और जहाँ तक अगर ये स्पेस सूट की बात अगर हम करें तो हाँ, वहाँ एटमॉस्फेयर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमें हमेशा ही ऐसे ही सूट में रहना पड़ेगा, थोड़े बेटर सूट में रहना पड़ेगा। तो चलिए, तो जैसे जैसे आप मत जाइएगा शॉपिंग मॉल आपको हिंदुस्तान में, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि चांद पर पहुंचाने का जिम्मा जो है 2 महिलाओं ने ही उठाया हुआ है। तो 2 महिला वैज्ञानिक हैं जिन्होंने, जो कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर और मिशन डायरेक्टर हैं। तो महिलाओं के, चाहे वो मिशन मंगल हो, चाहे वो चंद्रयान 1 हो, चाहे चंद्रयान 2 हो, इसरो में महिलाओं की भूमिका पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। इतने शानदार वैज्ञानिक है हमारे पास।